बाप नहीं, और वो है परम पिता परमात्मा जो परमधाम में रहते हैं। अभी यहाँ आए हुए हैं तो यहाँ रहते हैं कि परमधाम में रहते हैं? यहाँ रहते हैं। फिर क्यों कहा कि परमधाम में रहते हैं? वो बच्चे नहीं है, वो बाप हैं जो परमधाम में रहते हैं। परमधाम माने ऊंची स्टेज, परमधाम माने ऊंची स्टेज। कैसी ऊंची स्टेज? सूक्ष्म वतन से भी ऊंची स्टेज, क्योंकि सूक्ष्म वतन तो वो है, वो स्टेज है जिसमें मनन चिंतन मंथन की स्टेज होती है आत्मा की। उसमें ये पुरानी दुनिया भूल जाती, इस पुरानी दुनिया से उपराम हो जाते। तो मनन चिंतन मंथन की जो विचार सागर मंथन की स्टेज है, वो स्टेज है फरिश्ता स्टेज। इस फर्श की दुनिया के देह के रिश्तों से संबंध और रिश्ता टूट जाता है, लेकिन उससे भी एक ऊंची और स्टेज है, परम धाम की निसंकल्प स्टेज। वो निसंकल्प स्टेज तब कही जाए जब प्रैक्टिकल में ऐसा कोई सबूत देखने में आए। तो प्रजापिता के तन में जब परमात्मा प्रवेश करते हैं तो वो स्टेज भी बीच बीच में अनुभव आती है बच्चों को। निसंकल्प स्टेज, निसंकल्प का मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन उसके निश्चय में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। और सितारे डोलेंगे लेकिन ध्रुव तारा अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो वो हो गई परम धाम की स्टेज, निसंकल्पी स्टेज। ये निसंकल्पी स्टेज सिर्फ बाप की बननी है ऐसा भी नहीं, बच्चों की भी नंबरवार बननी जरूर है, लेकिन बाप है और बच्चे हैं नंबरवार। तो बच्चों की भी ऐसी निसंकल्पी स्टेज नंबरवार बनेगी, लेकिन कब बनेगी? जब बच्चों को अपने पार्ट का पक्का निश्चय हो जाए कि आने वाली नई दुनिया के संगठन में मेरा कौन सा पार्ट होगा, जो शास्त्रों में गायन पूजन में आता है, जिसकी यादगार मंदिर बने हुए हैं, किस देवी देवता के रूप में मुझे पार्ट बजाना है, हु एम आई, इस पहेली का पूरा जवाब मिल जाए। तो जिन बच्चों को ये नंबरवार जवाब मिलता जाएगा वो बच्चे परम धाम की स्टेज में स्थिर होते जाएंगे, निसंकल्प। क्योंकि अपने पार्ट पर निश्चय हो गया कि मेरी आत्मा का ये पार्ट है, तो वो आत्मा हिलेगी डुलेगी नहीं। तो तुम जब प्रदर्शनी व म्यूजियम में समझाते हो तो आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है। क्या परिचय देना ठीक है? आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी। क्या परिचय देंगे? मैं आत्मा बिंदी और परमात्मा बिंदी। मैं परम धाम की रहने वाली, परमात्मा परम धाम का रहने वाला, ये परिचय देंगे। अरे ये परिचय तो सामान्य परिचय हो गया, ये कोई विशेष नॉलेज हुई? ये तो जैसे ABCD या IEU सीखने वाले जो बेसिक प्राइमरी स्तर के जो बच्चे होते हैं वो नॉलेज हो गई। मैं आत्मा बिंदु परमात्मा बिंदु, इसमें विशेषता क्या हुई? वो तो कीड़े मकोड़ों की आत्मा भी क्या होती है? बिंदु। ठीक है, पशु पक्षी पतंगे सब बिंदु, इसमें विशेष नॉलेज क्या हो गई? विशेष नॉलेज है जो पहली बताई, जो आज से चली आ रही है, हु एम आई, मैं आत्मा कौन, मुझ आत्मा का विशेष पार्ट इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सा है? जो इब्राहिम वाली आत्मा हो वो पहचान जाए कि मैं इब्राहिम की सोल हूं, जो क्राइस्ट वाली सोल है वो पहचान जाए कि मैं क्राइस्ट की सोल हूं, पक्का निश्चय हो जाए। राम वाली आत्मा उसको पक्का निश्चय हो जाए मैं राम की आत्मा। तो जब अपनी सीट पर सेट हो जाएगी, तो सीट पर सेट हुआ व्यक्ति जो है वो अपनी सीट कभी छोड़ेगा नहीं। अधिकार पात्र को बैठ रहना ये बड़ा दुष्कर्म है। क्या? जिसको सीट मिल गई, DM की सीट मिल गई और डिस्ट्रिक्ट में अनाचार होता रहे, दुराचार होता रहे और वो ध्यान ही न दे, तो पाप किसके ऊपर चढ़ेगा? सबसे जास्ती पाप किसके ऊपर चढ़ेगा? उसी DM के ऊपर, क्योंकि उसको कुर्सी मिली, लेकिन उस कुर्सी का
उसने सदुपयोग नहीं किया। तो ऐसे ही जिसको ये अनुभव हो जाए कि मैं राम की सोल हूँ, मैं कृष्ण की सोल हूँ, मैं इब्राहिम हूँ, मैं बुद्ध हूँ। अब यहाँ तो इब्राहिम बुद्ध तो कोई होता नहीं क्या? हाँ, इब्राहिम बुद्ध की आधारभूत आत्माएं हो सकती हैं या बीज रूप आत्माएं हो सकती है, लेकिन बीज रूप आत्माओं को भी ये भान में नहीं रहना चाहिए कि मैं इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की बीज रूप हूँ। ये भी अज्ञानता है। क्यों? क्योंकि ये तो अज्ञानता हो गई कि मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ। ये दूसरे दूसरे धर्मों का तो लबादा चढ़ा हुआ है, कवर चढ़ा हुआ है। क्या जब सचिव का संगठन स्थापन होगा तो ये कवर रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। ये देहाभिमान का कवर भी खलास हो जाएगा। जब तक ये देहाभिमान का कवर भी खलास न हो तब तक देवी देवता सनातन धर्म की 84 जन्म लेने वाली आत्मा, परमात्मा बाप का बच्चा 84 जन्म लेने वाला देवी देवता पक्का साबित नहीं होगा। परमात्मा बाप के परिवार का भांति नहीं बनेगा जब तक ये अभिमान है। तो कोई भी व्यक्ति अपने लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। लौकिक बाप को कोई कहेगा? नहीं कहेगा। परम पिता को दुख में ही याद करते हैं, उस परम पिता को सुख में कोई, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। तो द्वापर कलयुग दुख और सतयुग त्रेता सुख, फिर यहाँ संगम में